ये रेस्टोरेंट कितना अजीब है। आसपास बैठे हर मेहमान एक ही हरकत दोहरा रहे हैं, खाना उठाना और फिर नीचे रखना, फिर उठाना और फिर नीचे रखना। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही डॉक्टर ने क्लारा के बालों में से एक बाल उखाड़ लिया। जब वह बाल हवा के बहाव के साथ हिला तो उसे पता चला कि रेस्टोरेंट में बैठे लोग असल में सांस ही नहीं ले रहे थे। जिन दो लोगों को कुछ गलत लगा उन्होंने उठकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग भी खड़े हो गए। वे जैसे जैसे एक कदम बढ़ाते आसपास के लोग भी वैसा ही करते। जब वे और पास आने लगे तो दोनों जल्दी से वापस डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और बाकी सभी लोग भी अपनी अपनी जगह लौट गए। डॉक्टर स्थिति को समझ ही रहा था कि तभी एक वेटर उनके पास आया। उन्हें खाली नजरों से घूरते हुए डॉक्टर ने उससे पूछा कि आज के स्पेशल डिश क्या है। सामने वाले ने एक स्कैनर निकाला और कहा लिवर, स्प्लीन, आंख की पुतली। तभी डॉक्टर ने क्लारा से कहा कि उसे लगता है वेटर मेन्यू की नहीं बल्कि उन्हीं दोनों की बात कर रहा है। फिर डॉक्टर ने वेटर का मास्क खींचकर उतार दिया और हैरानी से देखा कि वह एक रोबोट था। उसी पल कुर्सियों से निकले लोहे के हाथों ने दोनों को कसकर जकड़ लिया और उन्हें सीधे रेस्टोरेंट के निचले हिस्से में गिरा दिया गया। इसके बाद उन्हें तहखाने में बंद कर दिया गया। आसपास कोई न होने का फायदा उठाकर डॉक्टर ने क्लारा से कहा कि जल्दी से उनके शरीर पर लगी लोहे की हथकड़ियां खोल दे। बंधन से मुक्त होने के बाद दोनों तहखाने के बीचों बीच पहुंचे और वहां पड़े निष्क्रिय रोबोट को देखा। वही यहाँ का नेता होना चाहिए था। ध्यान से देखने पर डॉक्टर ने पाया कि उसके दोनों हाथ अलग अलग तरह के थे। बहुत संभव था कि वे अलग अलग इंसानों के अंगों से जोड़े गए हों। वह धीरे धीरे इंसान में बदलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक नेता का हाथ हिलने लगा। दोनों को खतरे का एहसास हुआ और वे वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बाहर गया दरवाजा बंद हो गया। क्लारा ने निराशा में आसपास के रोबोटों को देखा और जल्दी से अपनी सांस रोक ली, लेकिन 60 सेकंड बाद भी उसकी पहचान छिप नहीं पाई। नेता ने क्लारा से पूछना शुरू किया, दूसरा व्यक्ति कहाँ है? अगर